हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास में। तो बेटा, आपसे उम्मीद है पूरी कि आपने पिछली क्लासों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। खास तौर से पिछली क्लास की आप पिछली क्लास को बार बार लिखोगे शॉर्ट हैंड में, ठीक। फिर शॉर्ट हैंड वाले को आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। आप ये आदत डाल लो, शॉर्ट हैंड को लिखे हुए को हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, पढ़ना है, ठीक है। अभी से जितनी आदत डाल लोगे आगे जाके उतना आसान होने वाला है, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, आपकी आज की जो क्लास है वो है तीसरे स्थान की मात्रा का ट्रांसफर, ठीक है। देखो, तीसरे स्थान की मात्रा का ट्रांसफर कैसे करते हैं। नियम कहता है आपका, जब दो व्यंजकों के बीच तीसरे स्थान की मात्रा आती है तो वह पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न लगकर उसके बाद वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर चली जाती है, जैसे चील, पील, कील आदि में, ठीक है। देखो बेटा, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। देखो, मैंने वर्ड लिखा चील, चैल, ठीक। तो ई की मात्रा कहाँ आनी चाहिए? च के तीसरे स्थान पर आनी चाहिए, क्योंकि च के बाद बोल रही है च ई। तो मैं यहाँ मात्रा कैसे लगाऊंगा, क्योंकि इसमें तो ल ऐड हो चुका है, जुड़ गया है, ठीक है। तो मैं ये मात्रा यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूंगा, ठीक। तो ये पड़ जाएगा चील, ठीक है। देखो, और अच्छे से समझने के लिए एक वर्ड देखो, चील कैसे लिखा हुआ जाता है हिंदी में? चील, ठीक। जैसे मैं तोड़ के लिखना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, च प्लस ईल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं इस वाले को अगर शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखूंगा? च, ठीक, प्लस इल कैसे लिखूंगा बेटा? इल, ठीक। अब मैं इन दोनों को यदि जोड़ूंगा, आपस में जोड़ दो, तो च और इल, चील, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। तीसरे स्थान की मात्रा का कैसे ट्रांसफर होता है, देखो ऐसे ही है। पील, देखो पै बनाएंगे, पै ई, ई यहाँ आनी चाहिए पर यहाँ ले जुड़ चुका है, इसलिए वो ले के तीसरे स्थान पर चली जाएगी, पील, ठीक। ऐसे ही है कील, देखो बेटा कै और ई कहाँ आनी चाहिए थी? यहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ ले जुड़ चुका है, इसलिए वो मात्रा यहाँ चली जाएगी, कील, ठीक। चलिए, इसी से रिलेटेड अपने पास कुछ सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उनको शॉर्ट हैंड में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं अपन। बेटा, प्रैक्टिस बराबर करते रहना, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट्स होने वाला है, इतनी शॉर्ट हैंड आपकी निखर कर आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे शॉर्ट हैंड आपके खून में बसती चली जाएगी, ठीक है। तो बेटा, प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना है, बार बार एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार वीडियो देख के अपन को प्रैक्टिस करनी है। देखो, पहला सेंटेंस है आपका, चील उड़ गई, ठीक है। तो बेटा, च और ई यहाँ लगनी चाहिए, इसलिए वो ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे, चील उड़, ठीक। उड़ कैसे लिखेंगे बेटा? उड़, जो अब तक अपन पढ़ते आए हैं, उड़ गई, गई भी बेटा बिल्कुल सिंपल, गया ये ई, ठीक। बस इसमें तीसरे स्थान की मात्रा थी चील में। दूसरा देखेंगे, पुल टूट गया, देखो बेटा पे ऊ लगना चाहिए था, ठीक, यहाँ पे, तो ट्रांसफर हो जाएगा ले पे, पुल टूट गया, ठीक। टे ऊ यहाँ लगना चाहिए था, तो वो तीसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाएगा टूट, ठीक। गया बेटा वही अपन जो लिखते आए हैं, गए ये आ की आवाज देगा पहले स्थान पर, गया, वो गयू हो जाता, जहां हमने पहले लगाई थी वो गयू हो जाता। तीसरा है देखो, रीना गिर गई, ठीक। तीसरा सेंटेंस है रीना, रे बनाएंगे और ना, ठीक। और रे ई यहाँ लगनी चाहिए थी, रे ई यहाँ लगनी चाहिए थी, तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी रीना, ठीक। गिर गई, गैर है, तो गे ई, ई यहाँ लगनी चाहिए थी, वो अगले स्थान वर्ड के पहले तीसरे स्थान में ट्रांसफर हो जाएगी, गिर गई, गई बेटा वही जो पढ़ते आए हैं। रीना में और गिर में तीसरे स्थान की मात्रा थी। सीमा पानी पीती है, देखो सीमा लिखेंगे, से बनाएंगे, ये वाला बना लो, से माँ, तो सी ई यहाँ लगनी चाहिए थी, यहाँ आ जाएगी,
ठीक है, सी और मा ये हो जाएगा सीमा। ठीक, पानी, देखो बेटा बहुत इजी है, पानी, आप पीछे भी लिखा है वो पानी तो, ठीक, पानी। पीती है, इसमें आएगी तीसरे स्थान की मात्रा। पै, ई यहाँ आना चाहिए तो वो इधर आ जाएगी, पी ती भी इधर आ जाएगी। ठीक, पीती है। ठीक है और है। 5 देखेंगे, गीता नीति से बात करती है। लो बेटा गीता लिखो, गे ई यहाँ आना चाहिए, इसलिए तय जुड़ गया, तय उसमें तो यहाँ आ जाएगी गीता। ठीक, नीति लो, नी न ई इधर आ गई और ती भी इधर आ गई, नीति से, से बात, बात बेटा पीछे भी लिखा है आपने, बात। ठीक, करती है, करती और है। ठीक, गीता नीति से बात करती है। ठीक, आगे जाके बेटा ये सेंटेंस आपको बताएं कितना छोटा हो जाएगा, देखो थोड़ा सा नजारा देखो। गीता, बस इतना लिखेंगे गीता, नीति, न और तय का आंकड़ा, नीति, से का शब्द चिन्ह से, बात का शब्द चिन्ह बात, करती, या तय का भी आंकड़ा लगा सकते हैं। ठीक, ये चीज हो जाएगी आगे जाके, गीता नीति से बात करती है। कोई नहीं, अभी जब आप पढ़ लोगे तब बहुत मजा आएगा। बस ये आपको नमूना दिखाया है, चीजें कैसे बदलने वाली हैं। रूम खुल गया, ठीक है बेटा, छठा सेंटेंस देखेंगे, रूम खुल गया। देखो रे और मैं, ऊ की मात्रा यहाँ लगनी चाहिए थी रूम, इसलिए वो तीसरे स्थान पर ट्रांसफर हो गई। रूम खुल गया, देखो ख और ले, ठीक, ख ऊ यहाँ आना चाहिए था, वो तीसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, खुल और गया बेटा वही जो हम पढ़ते आए हैं, यहाँ के पहले स्थान पे गया है आ। ठीक, तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही काफी। चीजें आपको कम कम बताते हुए चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना बताया जा रहा है उसका आप प्रैक्टिस के लिए पूरा टाइम दे सको। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इस क्लास के बाद भी तो आपको पीछे की क्लासों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बेटा अगली क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बेटा अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू शॉर्ट हैंड में यही ज़्यादा जरूरी है कि आप कंटिन्यू अपना प्रयास जारी रखो, बीच में हटाना नहीं है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, बीच में टूट गया रिधम तो बेटा फिर आप जीरो पर आ जाओगे, फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी चाहे थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो, थोड़ा बहुत आपको काम हो, इसके लिए आपको टाइम जरूर निकालना है, 10-15 मिनट 20-25 मिनट जो भी आप निकाल सको, इमरजेंसी में भी हटा, कितना भी आपके पास जरूरी काम है पर इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है अगर शॉर्ट हैंड सीखनी है तो। ठीक, ये हाथ चलता रहना चाहिए, प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। ऐसा होता है बेटा हम तो सोते सोते भी प्रैक्टिस करते रहते थे। ठीक है, सो रहे थे और हाथ को आपने पैड मान लिया, ये पेंसिल हो गई, इसी पे लिखते रहते थे सोते सोते नीति, या कहीं घूमते हुए थे तो भी हम हाथ पे अपनी उंगली से हथेली पे प्रैक्टिस करते रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा आप जारी रखो। ठीक है, तभी आपके रिदम में चीज़ें आएंगी, आपको आसान लगेंगी। ठीक है, आप जितना बेसिक अच्छा कर लोगे यहीं से आगे जाके आपको सारी चीज़ें बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, और एक नई चीज़ है, थोड़ी मुश्किल लग रही होगी पर बेटा अभी मुश्किल लग रहा है, ये लगभग 17-18 या लगभग 20-25 क्लासों तक आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, जैसे ये 30-35 क्लास हो जाएंगी आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी और आसान लगने लगेंगी। ठीक है, पर आगे की चीज़ें आसान लगें इसलिए बेटा आपको प्रैक्टिस करती रहना चाहिए और प्रैक्टिस में लगे रहो। बस मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है इसकी, आप बार बार अभ्यास करते रहो, बार बार वर्डों को लिखते रहो, बार बार मात्राएं लगाकर देखते रहो, लिखने के बाद उसको फिर पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, शॉर्ट हैंड में पढ़ लिखने के बाद उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ये सेंटेंस अभी हमने लिखे हैं सारे, ठीक है, शॉर्ट हैंड में लिख लिए, फिर इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पेज किसी दूसरे पेज पे लिखो। ठीक है, फिर आप वीडियो ऑन करके उसको मिलाओ, यही सेंटेंस थे कि हमने कहीं गलती तो नहीं की है ना। तो बेटा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप ये करते रहना। ठीक, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में।